कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। आज भीष्म बाबा का डेरा ढूंढने के लिए वो द्रौपदी चली है, क्योंकि आदेश कर दिया था भीष्म बाबा ने कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। अरे अर्धरात में डोली रही है, डोली रही है, डोली रही है, डोली रही है, देखत डेरा डेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। फेरा डोली रही है, डोली रही है, देखती डेरा डेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। अर्ध रात में डोल रही है, देखत डेरा डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। अब वो द्रौपदी भीष्म बाबा का डेरा ढूंढ रही है। मेरे भक्तों, अरे माला घूम रही है बाबा की, अरे भीष्म की लड़कों टंगेरो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा 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 लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। माला घूम रही भीष्म की रणको टंगिरो सेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। आज तो जैसे ही द्रौपदी भीष्म बाबा के डेरा में अंदर घुसी और भीष्म बाबा को जिस समय द्रौपदी ने देखा तो जाए के द्रौपदी से कह रही कन्हैया ने कि द्रौपदी आवाज मत देना, नहीं तो भीष्म बाबा पहचान लगेंगे कि ये पांडवों से कोई स्त्री आई है। आज जब द्रौपदी भीष्म बाबा के डेरा में अंदर घुसी तो जाए के पैर पकड़ गए। अब भीष्म बाबा ने कर्म किया अपना, अरे हाथ उठाई कई बाबा ने, अरे भीष्म ने स्वागत अमर रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। हाथ उठाए कई बाबा ने, अरे बाबा की स्वागत अमर रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। ध्यान देना परीक्षित महाराज, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। जब द्रौपदी भीष्म बाबा के डेरा में घुसी, जब पैर पकड़े हैं तो भीष्म बाबा ने कहा कि हाथ उठाए कई भीष्म ने स्वागत अमर रहे तेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। 5 पांडव बच गए, 5 पांडव बच गए, कह दिया स्वागत अमर रहे तेरा।
आज भक्तो द्रौपदी कहने लगी बाबा जो तुम अवे कह रहे का वो सही बात रही कि जो कुछ देर पहले कही काई। भीष्म बाबा कहने लगे द्रौपदी मैंने तू पहचान नहीं पाई, मैंने तो जी समझी का कौरवन की बहू आई है? बात तो द्रौपदी जो अबे कही का वो ही सही रहेगी मेरे भक्तों। मगर द्रौपदी से एक बात कही भीष्म बाबा ने कि द्रौपदी तुझे मालूम है जब तेरा जन्म हुआ था तू अग्नि कुंड से पैदा वही दुर्गा के अवतार है। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उस समय तेरे पैरों में दिव्य चप्पलें आई और जब वो चप्पलें तू पहन के आवती तो वो आवाज करती तो मैं पहचान लेता कि तू पांडवन की कोई बहू है। आज भक्त वो चप्पलें कहाँ हैं? भगवान कन्हैया बगल में चप्पलें लटकाए के घूम रहे हैं, ध्यान देना। तो द्रौपदी से कहिए भीष्म बाबा ने द्रौपदी लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। भीष्म बाबा कह रहे हैं द्रौपदी से द्रौपदी अरे पीतर बाई ले बाई के लइए बुलाई के लइए सलागीर जो तेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। पीतर बाए लेवाए के लइए तेरे के लइए सलागीर जो तेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आज आपको जिस समय द्रौपदी से कहा भीष्म बाबा ने कि द्रौपदी तेरे साथ में कोई चतुर और चालाक व्यक्ति आया है। एक बात और ध्यान रखना मेरे भक्तों, यादों में कृष्ण जैसा कोई राजनेता कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। आज भीष्म बाबा समझ गए कि द्रौपदी तेरे साथ में कोई चतुर और चालाक व्यक्ति आया है। सो जवाब दे के कहने लगे अरे पीतर बाई ले बाई के लइए बुलाई के लइए अरे सलागीर जो तेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। पीतर बाए बुलाए के लइए लेवाए के लइए सलागीर जो तेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। भीष्म बाबा ने कई भीतर बाई लेवाए के लइए सलागीर जो तेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आज भक्तों जिस समय कन्हैया को बुलवाया गया कहा कन्हैया तुम्हें मालूम है कि हाँ तो जादना जी द्रौपदी पैदा वही अग्नि कुंड से पैदा वही लोग जादना जाको जन्म हो उसी दिन से इसके पैरों में चप्पलें आई, दिव्य चप्पलें, और वो चप्पलें आवाज करती थी और ये द्रौपदी चप्पल को पहन करके आती तो मैं पहचान लेता कि द्रौपदी आई है। मगर वे चप्पलें कहाँ हैं? सो चप्पल बगल में से निकाल के दई कन्हैया ने। सोई भीष्म बाबा समझ गए कि साक्षात कन्हैया द्रौपदी की चप्पलन को सादा टोल है तो हमारी तो कोई औकात है ना।